Bari Balaji. This is going to be my study with me. This is going to be my study vlog. So इस वाले vlog के अंदर हम करने जा रहे हैं साइंस, और जो मेरा पिछली बार रह गया था चैप्टर मैं वही करने वाली हूँ। साइंस के साथ मैं थोड़ी सी मैथ्स करूँगी क्योंकि गाइस साइंस का मेरा है मेरा टेस्ट है साइंस का एक चैप्टर का। सो मेरे को उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज यू नो कि अगर हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें चाहे किसी असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर करें कुछ भी करें हम, ये हमारे बोर्ड्स के प्रिपरेशन में आते हैं। तो वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द टेस्ट एंड फॉर यूटीज एंड ऑल। जो हमारे प्री बोर्ड्स हैं वो हम बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे इस चीज़ को लेके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो चलो अब अपना चैप्टर निकाल लेते हैं गाइस। साइंस का चैप्टर मेरे को करना है, फिजिक्स का वो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करना है क्योंकि पिछली बार भी मेरा रह गया था, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट करने लग गई थी और फिर मेरे को अभी टेस्ट भी हो गया है मेरा, मतलब टेस्ट भी होना है मेरा फ्राइडे को। सो मेरे को अभी प्रिपेयर करना है उसके लिए, ठीक है। सो चलते हैं प्रिपेयर करते हैं। पहले सबसे पहले मैं एनसीईआरटी अच्छे से रीड करूँगी एक एक लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी रीड करने के बाद मैं अपना आंसर बना सकती हूँ। ये येलो बॉक्स भी रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो साफ साफ कहा है सीबीएसई ने कि एनसीईआरटी अच्छे से करनी है क्योंकि एनसीईआरटी से कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन। तो हमें ये ब्लू बॉक्स एक्टिविटी सब रीड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी रीड कर लूँगी अच्छे से, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है या फिर किसी क्वेश्चन की डेफिनेशन बन सकती है उसको मैं कर लूँगी अंडरलाइन। इंपॉर्टेंट लिख देंगे, रीड लिख देंगे उसके आगे, ताकि हम उधर से आंसर या क्वेश्चंस बना सकें। सो गाइज अब आते हैं हमारे टिप्स पे। गाइज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। क्या होता है कि जब बच्चे कभी कभार कम मार्क्स ले आते हैं या फिर जैसे कि 9th-10th के हम स्टूडेंट्स कम मार्क्स ले आते हैं किसी यूटीज़ में, हमारे हाफ ईयरली में बहुत से बच्चों के अगर ख़राब जाते हैं पेपर्स तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, टाइम भी नहीं बचा, हम नहीं कर पाएंगे। तो डीमोटिवेट नहीं होना है आपको क्योंकि गाइज यू हैव टाइम नाउ। अभी आप पे टाइम है कि आप अपने बोर्ड्स को खूब अच्छे से स्कोर कर सकते हो, बोर्ड्स में खूब अच्छा स्कोर कर सकते हो। यू हैव टाइम, सो आप स्कोर कर सकते हो। तो अभी से मोटिवेटेड रहो, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। डीमोटिवेट होता ही नहीं है कुछ, आपको मोटिवेटेड रहना है, हमेशा खुश रहना है। अगर आप मस्ती में अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने लगेगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है गाइज। अब आती है बात कि हम कैसे एनसीईआरटी करें। देखिए गाइज, एनसीईआरटी करो या लेक्चर्स करो, सो वो मतलब उसमें कवर हो जाता है क्योंकि लेक्चर्स में ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी कवर कर देते हैं। लेकिन गाइस लेटेस्ट लेक्चर सुनना तो उसमें और अच्छे से आपको समझ आएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। सो गाइस ये मेरी है एक बुकलेट जो मेरे को मेरे एक इंस्टीट्यूशन से मिली है। मैं उसको मतलब कि उसके क्वेश्चन ही करने वाली हूँ क्योंकि इधर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है, या तो मैं इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। उसके बाद हम चलेंगे एक्स्ट्रा मोर क्वेश्चन पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि गाइस विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आप देख ही सकते हो ये मेरी लास्ट ईयर की नोटबुक है जिसमें मैंने अभी प्रैक्टिस करके दिखाई थी आपको। सो मैं इसको कभी कभार मतलब जैसे होता है ना, मतलब हर कोई करता ही होगा ऐसे कि मैं अपने पुराने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक वेक कर लेती हूँ टीचर बन के। सो गाइस मेरे को मज़ा आता है वो करने में, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं।
सो गाइस साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो जो हम लिखते हैं ना वो चीज़ हमारे ब्रेन तक जल्दी पहुंचती है। जैसे कि मैं भी लिख रही हूँ, मैं लिखती हूँ जब तक मेरे को लर्न ना हो जाए। 3 लिखा 4 बार लिखा, मैं मैक्सिमम 5 बार भी लिख लेती हूँ और इतने में मेरे को लर्न हो जाता है। तो इसलिए मैं लिख लिख के ज़्यादा लर्न करती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छे से लर्न हो जाता है। हर बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए ताकि आपको लिखने की भी हैबिट बने, आपकी स्पीड भी बने, आपकी हैंड राइटिंग भी मैनेज हो। सो इसलिए आपको लिख लिख के प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और क्वेश्चन आप उतने करो जित अगर आपने चैप्टर अच्छे से कर लिया, आपको हर एक क्वेश्चन आता है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चन की। क्वेश्चन निकालो विदाउट आंसर, अपने आंसर्स लिखो, फिर उनको कोई आंसर के साथ जो आंसर दिए हुए होंगे उनके साथ टैली कर लो, और जो जो मिस्टेक होंगी वो आप रेड पेन से दूसरी जगह लिख लो या फिर किसी और कलर के पेन से लिख लो। इससे आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता लग जाएंगी और आपको ये करने में अच्छा भी लगेगा कि आप खुद की कॉपीज चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्या गलती करते हो और आपको किस पे वर्क करने की जरूरत है। अब गाइस आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमें लर्न करने की क्या जरूरत, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए गाइस, कुछ क्वेश्चन होते हैं लर्न करने के लिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं समझने के लिए। तो मैं वही कर रही हूँ। इधर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मैं अच्छे से करना है ना, तो वो तो मैं लर्न कर ही रही हूँ। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी से बने होंगे, तो इस वजह से वो सिमिलर होंगे, तो उनको मैं अच्छे से समझूंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेकिन एनसीईआरटी मेरे को अच्छे से लर्न करनी है और एनसीईआरटी तो लर्न करके ही जानी है सारी। जो रेफरेंस बुक्स होंगी वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगी। कंप्लीटेड माई हाफ चैप्टर, मेरा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो मेन टॉपिक्स थे मैंने कर लिया, जो मतलब इजी थे ना वो मैंने छोड़ दिया है। मैं करूँगी कल, और कल करेंगे मैथ्स भी, तो आपको कल ये वाला ब्लॉग मिलने वाला है और बहुत ही मज़ेदार मैजिकल टिप्स के साथ, तो उसको देखना मत भूलना। और गाइस इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना दबा देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना। हिट लाइक कर देना। और गाइज जो मेरी ये बुकलेट थी ना जिससे मैंने करा है, इसमें सारे मेन एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे मेरे, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस बुक में, और एनसीईआरटी और ये ऑलमोस्ट सेम, ये सारे क्वेश्चन मेरे हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।